गुड मॉर्निंग एवरीवन। वर्ल्ड स्टॉक मार्केट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम लोग डॉलर इंडेक्स और उससे रिलेटेड पेयर्स के बारे में, गोल्ड्स के बारे में, बीटीसी के बारे में और नैस्डैक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डॉलर इंडेक्स पे बातचीत करते हैं। कल फेड की पॉलिसी के बाद, ठीक है, तो फ्राइडे में जो सीपीआई डेटा की वजह से जो डीप आया था वो हुआ और पूरा दिन कंसोलिडेशन रहने के बाद फेड की पॉलिसी आई तो एक छोटे कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ डॉलर इंडेक्स में और एक बहुत छोटी सी रेंज में ही इसने पूरा इवेंट निकाल दिया। और जो फ्राइडे का लो था उस लो को बस हल्का सा टच किया और हल्का सा डिप लिया और फिर ऊपर कर दिया, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहा ये देखिए। और वहां से फिर अभी कल की जो पॉलिसी के समय इसका रेंज था उसी के आस पास अभी चल रहा है। तो अगर हम बात करेंगे तो इस चार्ट में देख के तो लगता है कि अगर 103.80 के ऊपर चला जाएगा तो फिर ये थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, लेकिन निगेटिव तो काफी टाइम से रहा है। तो निगेटिव के लिए सोचने से में अभी वो अकलमंदी नहीं है, क्योंकि मैंने कल भी बोला था कि ये वीकली चार्ट में भी एक बेस बना रहा है। तो अगर स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा है यहाँ पे 102, कल की सीधा कल का जो लो था 103 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करें, इसे होल्ड करें। जिनके पास में जो लोग बाय में है उसे होल्ड करें। नई एंट्री जो है या नए यूजर जो है वो 103.85 के बाद में बाय करें, ठीक है। दिस वन। चलिए अगले पेयर पे आते हैं। अगला पेयर है यूरो यूएसडी। इसमें भी देखिए जो पॉलिसी वाले कल के पहले ट्यूसडे को जो हाई बना था उसको बस हल्का सा रिवर्स किया और वो वहां से नीचे। तो अब मेरे लिए है कि यूरो यूएसडी में सेल रखेंगे 1.0680 के स्टॉप लॉस के साथ, और एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट मेरे को देखने को मिलेगा 1.0582, 580 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। चलिए अगले पेयर पे आते हैं। जैसे भी यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी एक जैसा बिहेव करता है, लेकिन फिर भी एक बार देख, यस, इसने तो एग्जैक्टली क्या किया, एक प्रकार का डबल टॉप बनाया। ट्यूसडे का हाई और कल जब सीपीआई डेटा आया था और कल का हाई लगभग सेम है। तो इसी को रेजिस्टेंस मान के हम लोग इसमें सेल करेंगे और एटलीस्ट ये डेटा आने की संभावना है जो कि है 22.70, और स्टॉप लॉस रहेगा
24.50, 24.44। अब करंट है 23.85। चलिए अगले पे आते हैं। गोल्ड का देखते हैं कि गोल्ड के क्या हालात हैं। यस, इसमें भी अगर देखेंगे ट्यूसडे में जब सीपीआई डेटा आया तो गोल्ड गया था 1838 के आसपास, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा एक बिल्टअप करने की भी जरूरत है। चार्ट में भी थोड़ा सा हम लोग कुछ अब जो ये है रेजिस्टेंस हो जाएगा थोड़ा सा ये 1827, और जो ये इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, अगर किसी को एंट्री लेनी है तो ये एक प्रकार का सपोर्ट का काम कर, एक थोड़ा सा ये भी बनेगा। हाँ, तो 1811 के स्टॉप लॉस के साथ सेल कीजिए यहाँ पे। ये भी 50 मूविंग एवरेज को बचा रहा है, और फिर इसके बाद इसमें अभी चल रहा है 1802, तो ये 1880 से 1885 तक आने की गोल्ड में एक प्रबल संभावना है। चलिए अगले पेयर पे आते हैं। BTC USD। BTC USD में तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो एक लंबे समय से, अभी तो फिलहाल ये सेल में है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सेल में है, लेकिन एक लंबे समय से जो इसका 17,250 का ये पहले रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, वही अब एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जरूर आया है, लेकिन अब ये एक सपोर्ट का काम करेगा। चलिए अगले पेयर पे आते हैं। नैस्डैक की अगर हम बात करेंगे तो नैस्डैक मेरे को 3 बार ट्राई किया इसने 12,000 के ऊपर जाने का, लेकिन इन तीन बार लेकिन फेल हो गया। लेकिन अगर नीचे देखेंगे तो 11,450 से 500 के बीच में एक सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक रेंज में है, तो ऊपर की रेंज 12,000, नीचे की 11,450। तो अभी ये ऊपर के से ही नीचे आया है, तो एटलीस्ट ये नीचे की रेंज तक एक बार 11,450 तक आने की इसमें संभावना है। तो चलिए आज से हम लोग एक पेयर और इंक्लूड कर रहे हैं, क्रूड ऑयल।
क्रूड ऑयल, तो पहले तो इसमें इसके चार्ट वगैरह को बनाना पड़ेगा नीचे से, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या सिस्टम है इसका। तो पहला सपोर्ट मेरा ये है, चलो यहाँ से ही खींच लेते हैं इसको। दूसरा सपोर्ट ये है, तीसरा सपोर्ट ये है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो एग्जैक्टली ये एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि जब 70 के आसपास क्रूड ने लो लगाया, फिर वहां से ऊपर गया, फिर नीचे, तो जो ये डबल बॉटम बनाया वो एक इंडिकेशन था कि शायद ये यहाँ से अब ऊपर है। तो फिर ये ऊपर गया और फिर ये रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर जा रहा है। अब ये रिट्रेसमेंट इस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, जो कि 50 मूविंग एवरेज के ऊपर भी है। तो 74.80 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में हमें क्रूड को बाय करेंगे, और फिर क्रूड जो भी रिट्रेसमेंट मान लो यहाँ पे लेता है, यहाँ पे, तो क्रूड फिर ये एक बार 80 रुपए तक जाने की कैपेसिटी रखता है। उस केस में उसको, अगर ये 80 रुपए तभी होगा जब 77 रुपए 80 पैसे को क्रॉस करके, मतलब 78 रुपए को क्रॉस करके। तो अगर अभी क्योंकि ये रिट्रेसमेंट ले रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस भी है, ये पहले सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, वही है था, तो वही यहाँ पे सेम इसने रेजिस्टेंस लिया है। बाय हम तब करेंगे या तो 74 रुपए 80 पैसे के आसपास आए और उसका स्टॉप लॉस रहेगा बहुत छोटा सा, 74 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कीजिए। ठीक है, 74 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ बाय कीजिए और फिर एंट्री, या फिर नई बाई एंट्री तो वो तब करेंगे जब 78 रुपए के ऊपर चलना शुरू करे, तो हम 80 रुपए के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। अभी आप बाय नहीं करेंगे। अगर किसी को एग्रेसिव ट्रेडर है, सेल करना है, तो वो जरूर 78 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ सेल कर सकता है, और उसको भी 76 रुपए 50 पैसे चल रहा है, उसको 75 रुपए 20 पैसे से लेके 74 रुपए 80 पैसे तक का लेवल देखने को मिल जा सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जिन लोगों ने ये YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अंदर हम लोग फॉरेक्स में डॉलर इंडेक्स, यूरो यूएसडी, गोल्ड, क्रूड ऑयल भी अब शुरू कर दिया है आज से, और बीटीसी यूएसडी के डेली बेसिस पे चार्ट पे हम लोग डिस्कस करते हैं इसके लेवल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।